शिवरात्रि महापर्व पर जहां शहर के सभी मंदिरों में भक्ति और आस्था का महासंगम देखने को मिल रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी भक्ति के रंग में रंगे दिखाई दिए। प्रद्युमन सिंह तोमर अपने घर से कोटेश्वर महादेव मंदिर तक पैदल पहुंचे और एक साधारण भक्त की तरह आम लोगों की लाइन में खड़े होकर भगवान शिव के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने भगवान भोलेनाथ से देश और प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने का आशीर्वाद मांगा। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने। महाशिवरात्रि के मौके पर वैसे तो सभी लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर अपने घर से तकरीबन 10 किलोमीटर पदयात्रा करके यहाँ पाए हैं। आप देख सकते हैं कि आम लोग यहाँ पर जो मतदाता रहते हैं या आम जन हैं, उनके बीच में जिस तरीके से लाइन में लगे हुए हैं, किसी भी तरह से उनको देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि वो मंत्री हैं, एक प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और लोगों के बीच में लगकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। वो अपने आप को जन सेवक कहते हैं और यही कारण है। मंत्री जी, आप लाइन में पैदल आए हैं, पैदल यात्रा की है और आज आम लोगों की तरह, क्योंकि आप लोगों के लिए तो विशेष प्रोटोकॉल होता है, फिर भी आम लोगों की तरह। मैं मंत्री से पहले इंसान हूँ और ये सौभाग्य है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर कोटेश्वर भगवान के दर्शन का लाभ मैं ले पाऊंगा। ये उनकी कृपा है, उसके लिए मैं उनको प्रणाम बारंबार करता हूँ और महाशिवरात्रि की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो इसी तरह से आप हमेशा आते हैं, चाहे आप पहले भी इस तरह से आते रहे हैं, मंत्री रहे। मंत्री नहीं था तब भी ऐसे आता था, मंत्री हो तब भी ऐसे आता हूँ। उनकी कृपा है कि इस सेवक को, इन हाथों को सेवा करने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। मैं ऋणी हूँ उनका, सौभाग्यशाली हूँ। आपने हरिद्वार प्रयागराज से गंगा जल भी लोगों के लिए आज के लिए लाए थे, आप वो भी लोगों तक वितरण कराए। ये गंगा जल माँ गंगा से प्रयागराज से आया। जो लोग महाकुंभ में डुबकी नहीं लगा पाए किसी कारणवश, बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं, उन लोगों को भी अभी कुछ समय में उनके घर तक पहुंचे और आज महाशिवरात्रि के पर्व पर महाकुंभ में जो डुबकी का वो भी पुण्य लाभ ले सकें, ये कृपा भोले शिव ने की है। इस दौरान, यात्रा के दौरान कई लोग आपसे मिलते होंगे और इस दौरान मिलना जुलना भी हो जाता है, समस्याओं की भी जानकारी हो जाती है। निश्चित रूप से मिलते हैं, जब देखते हैं रोड पे चलते हैं तो अच्छा बुरा सब अनुभव होता है और उनको से अनुभव के आधार पर आगे काम करने की शक्ति मिलती है। आपके पास मंत्री चल रहे हैं आगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मंत्री जी को हम हर वर्ष देखते हैं कि हर वर्ष वो पैदल चलकर जनता के बीच में जाकर ही दर्शन करते हैं, कोई वीआईपी दर्शन नहीं लेते हैं मंत्री जी। हर वर्ष हम देखते हैं आपके माध्यम से ही। जिस तरह से मंत्री जी साथ में चल रहे हैं और आप भी लाइन में लगे हैं, मंत्री भी लाइन में लगे हैं। मैं श्री माननीय मंत्री जी सिर्फ घर से पैदल चलकर लोगों के हित के बारे में प्रेरणा रखते हुए कोटेश्वर महादेव पर पैदल यात्रा कर रहे हैं और वो कोटेश्वर महादेव से प्रार्थना करेंगे कि यहाँ की ग्वालियर विधानसभा की जनता सर्व संपन्न, खुश रहे, मस्त रहे और भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। अभी मंत्री साथ में हैं, आप भी लाइन में लगे हुए हैं, एक पूरी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं। हाँ साहब, हम मंत्री जी हमारे सिस्टमेटिक समय चलते हैं, हम भी उनके साथ में ऐसे ही चलते हैं, हमेशा ऐसा ही रहा है। मंत्री जी कई वर्षों से पूरे अपने साथियों के साथ कोटेश्वर महादेव के दर्शन करने अपने घर से पैदल हमेशा चले हैं और सभी साथी आप देख रहे हो कतारबंद में लगकर भगवान कोटेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए सभी साथियों के साथ हमारे मध्य प्रदेश शासन के जनसेवक ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी के साथ सभी साथी दर्शन करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक विशाल जन सैलाब है यहाँ पर, जो भक्तों का है, दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ केवल भोलेनाथ के भक्त नजर आ रहे हैं। इस समय ये कोटेश्वर महादेव मंदिर पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर ये मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर बाकायदा लाइन में लगकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। सब लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि एक मंत्री है वो इस तरह से दर्शन करके लाइन में लगे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो ये
उनका सादगी कहेंगे। और साथ ही ये भी है कि जब मंत्री लाइन में लगकर यहाँ पर इस तरह से दर्शन कर सकते हैं तो आम लोग जो किसी न किसी तरह से वीआईपी दर्शन करने की पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक देते हैं, वीआईपी दर्शन करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, उनको भी एक बड़ा मैसेज है कि दर्शन भगवान के जब भी करें आम लोगों की तरह। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। महाशिवरात्रि पर नर्मदापुरम जिला भगवान शिव की भक्ति में रम गया है। शिवालयों में सुबह 5 बजे से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। दूध दही जल से भगवान शिव का अभिषेक कर फूल बेलपत्र से शिव जी को चढ़ाया जा रहा है और शिव जी का श्रृंगार किया जा रहा है। शिव पार्वती मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन करने वालों की लंबी लंबी कतारें लगी है। सुहागपुर में शिव पार्वती का 11वीं शताब्दी का प्राचीन शिव पार्वती मंदिर है, जहां मूर्ति एक खेत में हल चलाते समय मिली थी, जिसे 1964 में स्थापित किया गया था और अब मंदिर बनाया गया है, जिसके बाद यहां भक्तों का मेला लगता है। साथ ही 3 दिवसीय प्राचीन सामग्री से सुसज्जित मेला भी लगाया जाता है। महाराष्ट्र से आने वाले और पचमढ़ी को जाने वाले भक्त इस स्टेट हाईवे 22 पर बने भव्य मंदिर में पूजन करना नहीं भूलते। ये मूर्ति आकर्षक है। इस मूर्ति में शिव पार्वती गणेश कार्तिक डमरू त्रिशूल सूर्य दर्पण सहित समस्त देवी देवताओं का वास है। ये एक ही पत्थर पर तलाशी गई मूर्ति है। ओम जय शिव ओमकारक की आरती और ये प्रतिमा एक दूसरे के पूरक है। कोई ये नहीं बता पाया कि पहले आरती बनी या मूर्ति, इसलिए दूर दूर से लोग इस मूर्ति के दर्शन करने आते हैं। आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्तों की लंबी लंबी लाइन देखी जा रही है। यहाँ की मान्यता है कि यदि कुमारी कन्याएं शिव पार्वती का व्रत करती हैं, जल बेलपत्र से अभिषेक करती हैं, तो उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। ये मूर्ति अपने आप में अनोखी है।